तो हेलो एंड हाय, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे, मजे कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोगों ने क्लास 12 का विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में पहला लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जहां पे हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ के बारे में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में, ठीक है, ये सारी बातें हम लोग देख चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये विद्युत क्षेत्र है क्या? आवेश को अगर कहीं आप ब्रह्मांड में रख दोगे, आप कहीं पे भी फ्री स्पेस में रख दोगे, कहीं पे भी रख दोगे, तो वो अपने आसपास एक क्षेत्र बना लेगा और उस क्षेत्र में किसी दूसरे चार्ज को लेके आओगे तो उस पर वो बल लगाएगा। चाहे वो बल आकर्षण का हो, अट्रैक्शन का हो, या प्रतिकर्षण का हो, रिपल्शन का हो। ये डिपेंड करेगा कि वो कैसा चार्ज है। लेकिन किसी भी चार्ज को अगर हम ब्रह्मांड में रखे हैं तो अपने पास आसपास एक स्पेस क्रिएट करेगा जहां पे दूसरे आवेश को लाने पे बल का अनुभव होगा। इसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब विद्युत क्षेत्र का परिभाषा जैसे कि यहां पे लिखा भी गया है कि किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वह बल का अनुभव करता हो, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इट इज द रीजन ऑफ स्पेस सराउंडिंग द चार्ज पार्टिकल वेयर अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द अदर चार्ज पार्टिकल। मतलब अगर हमने कोई चार्ज पार्टिकल यहां पे रखा, क्यों? तो ये अपने आसपास एक क्षेत्र बना लेगा। इस क्षेत्र में अगर दूसरे आवेश को आप लेके आओगे, यहां पे अगर दूसरे आवेश को लेके आओगे, ठीक है, अगर दूसरे आवेश को लेके आओगे तो इस पे क्या लगेगा? बल लगेगा। क्या लगेगा? बल लगेगा। बल लगेगा, ठीक है ना। तो ये जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अब विद्युत क्षेत्र जो है वो एक सदिश राशि है। सो विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी? हम दिशा कैसे पता लगाएंगे कि विद्युत क्षेत्र का दिशा कैसा है? अगर हमने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा है या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रखा है तो उसके विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी? या तो उस चार्ज से बाहर जाता हुआ होगा या तो उस चार्ज की ओर आता हुआ होगा। तो यह कैसे पता लगाए? इसके लिए हम एक टेस्ट चार्ज यानी एक परीक्षण आवेश लेंगे। परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक होता है। जो हम टेस्ट चार्ज लेंगे, टेस्ट चार्ज जिसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं, ये बहुत छोटा होता है। बहुत क्या होता है? छोटा। और हमेशा क्या होता है? हमेशा 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 ही क्या होता है? पॉजिटिव। ये बात बिल्कुल दिमाग में रखिए कि जो हम परीक्षण चार्ज लेते हैं, जो टेस्ट चार्ज लेते हैं, वो टेस्ट चार्ज बहुत छोटा सा चार्ज होता है और ये हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, धनात्मक लिया जाता है। अब हमने लेट से एक आवेश रखा जो क्या है? पॉजिटिव। एक आवेश रखा पॉजिटिव है। अब हम इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करना चाह रहे हैं कि इससे विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर निकलता हुआ होगा या इसके अंदर की ओर आता हुआ होगा। तो इसके लिए हम परीक्षण चार्ज को इसके पास लेके आते हैं। परीक्षण चार्ज, टेस्ट चार्ज जो आएगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। हम परीक्षण चार्ज को इसके पास लेके आएंगे। अब परीक्षण चार्ज को अगर हम इसके पास लेके आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव चार्ज होगा और ऑलरेडी जो चार्ज पहले से लिया गया है, जिसकी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल रहे हैं, खोज रहे हैं, हाँ, वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो जो परीक्षण चार्ज आएगा उस पर वो क्या करेगा? रिपेल करेगा, बाहर की ओर फोर्स लगाएगा। कैसा फोर्स लगाएगा? बाहर की ओर फोर्स लगाएगा। सो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसा होगा? बाहर की ओर होगा। विद्युत क्षेत्र का दिशा जो होगा वो बाहर की ओर होगा।
जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, टेस्ट चार्ज लेके आया यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, अगर कोई पॉजिटिव क्यू लेके आओगे तो इसमें फोर्स कैसे लगेगा, बाहर क्यों लगेगा। सो पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलता हुआ होगा, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलता हुआ होगा। क्यों? क्योंकि जो टेस्ट चार्ज हमने लाया वो टेस्ट चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब बाहर की ओर धकेलेगा, बाहर की ओर धकेलेगा। सो पॉजिटिव चार्ज के विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर निकलता हुआ होता है। ये क्लियर है क्या? अच्छा, अगर हमने नेगेटिव चार्ज लिया है, अगर हमने क्या लिया है, नेगेटिव चार्ज, अब फिर से इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर ज्ञात करनी है तो इसके आसपास क्या लेके आओ, टेस्ट चार्ज लेके आओ। क्या लेके आओ? टेस्ट चार्ज लेके आओ, परीक्षण आवेश लेके आओ। और परीक्षण आवेश क्या होगा, हमेशा धनात्मक होगा। अब जब नेगेटिव आवेश, ऋणात्मक आवेश के पास अगर परीक्षण आवेश हम लेके आते हैं, उसके सराउंडिंग में लेके आते हैं, तो नेगेटिव आवेश को क्या करेगा, अंदर की ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, अंदर की ओर खींचेगा। तो अगर हम टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, टेस्ट चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे, तो वो क्या करेगा, उसमें फोर्स जो लगाएगा वो अंदर की ओर लगाएगा। जो फोर्स लगाएगा, जो फोर्स लगाएगा वो क्या लगाएगा, अंदर की ओर लगाएगा। ठीक है, क्योंकि हम पॉजिटिव क्यू लेके आए हैं टेस्ट चार्ज, तो पॉजिटिव क्यू लेके आएंगे तो ये अट्रैक्ट करेगा, यानी धनात्मक आवेश का विद्युत क्षेत्र धनात्मक आवेश से निकलता हुआ होता है, जबकि ऋणात्मक आवेश का विद्युत क्षेत्र उस ऋणात्मक आवेश की ओर आता हुआ होता है, इनसाइड, ठीक है ना, आता हुआ होता है। यह है दिशा, विद्युत क्षेत्र, दिशा है किसका, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज से निकलता हुआ और नेगेटिव चार्ज में आता हुआ दिखेगा, नेगेटिव चार्ज की ओर आता हुआ दिखेगा। होप इतना आइडिया क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। जो बल लगाएगा, आवेश पे जो बल लगेगा वो बल कितना होगा, कितना इंटेंस होगा, कितना तीव्र होगा। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि किसी आवेश से r दूरी पर एक पॉइंट टेस्ट चार्ज लेके आओ, टेस्ट चार्ज इकाई परिमाण का होना चाहिए, यूनिट टेस्ट चार्ज लेके आओ, और उस पे अब जितना फोर्स लग रहा होगा वही फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। क्या बोला है कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। ठीक है, द फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को थोड़ा बढ़िया से समझने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र क्लियर है। विद्युत क्षेत्र क्या है, पॉजिटिव आवेश से बाहर निकलता हुआ, और नेगेटिव आवेश के लिए क्या है, अगर ऋणात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा उस आवेश की ओर आती हुई होगी, अंदर की ओर आती हुई होगी। ठीक है, अच्छा, अब क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। लेट्स से यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखा गया है Q, कोई पॉजिटिव चार्ज रखा गया है Q, हमने Q कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है, ठीक है, और इससे R दूरी पर यहां पे मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है कि कितना फोर्स लग रहा होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हमें यहां पे यूनिट टेस्ट चार्ज लेके आना है, इकाई धनावेश लेके आना है। लेट्स से यहां पे हमने 1 कूलम्ब का
पॉजिटिव 1 कूलम का चार्ज इस दूरी पर लेके आया, ठीक है, 1 कूलम का चार्ज लेके आया है। टेस्ट चार्ज, परीक्षण चार्ज हमेशा क्या होता है, धनात्मक, और जो हमने चार्ज अभी लिया है वो ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव है। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और जिस चार्ज के इन्फ्लुएंस में, इस आवेश के इन्फ्लुएंस में इस सोर्स चार्ज के पास हम किसे लेके आ रहे हैं, परीक्षण चार्ज। तो इस पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, रिपेल करेगा, बाहर की ओर फोर्स का डायरेक्शन होगा, बाहर की ओर फोर्स का डायरेक्शन होगा। और इस फोर्स की जो वैल्यू होगी यूनिट टेस्ट चार्ज के लिए, मतलब 1 कूलम के लिए, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। फोर्स का डायरेक्शन तो हमने देख लिया, और इस फोर्स का वैल्यू निकालना हम कूलम्स लॉ से जानते हैं कि इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, कैपिटल क्यू, और यहां पे जो चार्ज है वो 1 कूलम का है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, मीन्स के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये कैपिटल क्यू कौन सा है, वो सोर्स चार्ज है, ठीक है ना, जिसके इन्फ्लुएंस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब इकाई, यूनिट टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा होगा वही वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहलाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी आर दूरी पर, ठीक है। आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस फोर्स के बराबर है जो टेस्ट चार्ज के लिए हम निकाल रहे हैं। और टेस्ट चार्ज क्या है, हमेशा पॉजिटिव, और उसका वैल्यू हमने क्या लिया है, 1 कूलम। सो इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए समझो कि आर दूरी पर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, आर दूरी पर किसी चार्ज के द्वारा 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और जो चार्ज रखा गया है वो सपोज 5 कूलम का है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होगा तो हमें 1 कूलम पे चार्ज निकालना है, तो हम 20 को 5 से, 20 को 5 से डिवाइड कर लेंगे, और 4 न्यूटन का जो फोर्स आएगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। नहीं समझ में आया, यहां पे एग्जांपल से तुम समझिए। मैं बोल रहा हूं कि यहां पे कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, जिससे आर दूरी पर एक आवेश रखा गया है जो 5 कूलम का, ठीक, और इस पे प्लस 5 कूलम का, और इस पे जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस 5 कूलम के जगह पर क्या रखना पड़ेगा, हमें 1 कूलम का आवेश रखना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर यूनिट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। सो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम E से लिखते हैं, और ये जो वैल्यू होगा 20/5, ये हो जाएगा 4, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4। क्या इतना बात क्लियर है, क्या इतना बात क्लियर है? यानी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फोर्स पर यूनिट क्या बोल सकते हैं, चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स, बल प्रति इकाई आवेश को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल। सो F अपॉन Q को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट क्या होगा, देखो, फोर्स का यूनिट न्यूटन और चार्ज का यूनिट कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, या इसी को हम बोल सकते हैं न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्लियर है, इकाई धन आवेश पर
किसी आवेश से r दूरी पर जो बल लगेगा, क्या बोला, फिर से ध्यान से सुनिए, किसी आवेश के कारण r दूरी पर एक उलंब आवेश पर जो बल लगेगा उसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। उस चार्ज के रिस्पेक्ट में, उस चार्ज के रिस्पेक्ट में, और कितनी दूरी पर, r दूरी पर। क्लियर है क्या? क्लियर है। सो विद्युत क्षेत्र हम लोगों ने देखा। विद्युत क्षेत्र क्या था? किसी भी आवेश के आसपास जो क्षेत्र जनरेट होता था, जहां पे दूसरे आवेश को लाने पे बल का अनुभव होता था, उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते थे। अब विद्युत क्षेत्र का दिशा भी हम लोगों ने देख लिया कि पॉजिटिव अगर आवेश है तो पॉजिटिव आवेश से क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का दिशा बाहर की ओर निकलता हुआ होगा, बाहर की ओर निकलता हुआ होगा। और अगर हमारे पास नेगेटिव आवेश है, नेगेटिव आवेश है, तो इसमें विद्युत क्षेत्र का जो दिशा होगा वो अंदर की ओर आता हुआ होगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का जो दिशा होगा वो अंदर की ओर आता हुआ होगा। ये बात क्लियर है। अब हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी देखी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वो क्या बोल रहा था कि अगर कोई आवेश है, अगर कोई आवेश है, ठीक है, तो इससे r दूरी पर आपको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस r दूरी पर आप क्या लेके आओ, इस r दूरी पर आप टेस्ट चार्ज लेके आओ, मतलब 1 कूलम का टेस्ट चार्ज लेके आओ। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर इस आवेश को हम पॉजिटिव मानते हैं तो यहां पे फोर्स बाहर की ओर लग रहा होगा, और इस फोर्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, K कैपिटल Q इंटू 1 कूलम डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी K Q अपॉन r स्क्वायर का होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू K Q अपॉन r होगा। ये Q कौन सा है, वो सोर्स चार्ज जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना हम कर रहे हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं। अब यहां पे बहुत ध्यान से समझना कि ये जो फोर्स है, हो सकता है कि ये पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, और इससे r दूरी पर आप 1 कूलम का चार्ज ना रख के आप Q कूलम का चार्ज रखती है, Q चार्ज रखती है। ठीक है, सो हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 1 कूलम। तो यहां पे जो भी फोर्स निकल के आएगा उस फोर्स को हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए हम क्या करेंगे, Q से डिवाइड कर देंगे। जैसे हमने बताया कि इससे यहां पे एग्जांपल समझो कि यहां पे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इससे r दूरी पर अगर 1 कूलम चार्ज रखे हैं, ठीक है, पॉजिटिव पर, और इधर फोर्स लग रहा है, सपोज फोर्स यहां पे जो लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है वो 5 न्यूटन का लग रहा है। ठीक, तो ये क्या है, 5 न्यूटन पर कूलम है। फोर्स जो लग रहा है 1 कूलम चार्ज पे 5 न्यूटन लग रहा है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल रहे हैं। अगर यहां पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव क्यू कोई चार्ज है, अब इससे r दूरी पर यहां पे आप जो चार्ज रखे हो, सपोज 3 कूलम का चार्ज रखी हो, पॉजिटिव 3 कूलम, और यहां पे सपोज फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, सो 15 न्यूटन लग रहा है, तो ये 15 न्यूटन का फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, डिफाइन है। सो यहां पे जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, यहां पे 1 कूलम पे लग रहा था, क्लियर है। यहां पे जो 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है वो 3 कूलम चार्ज पे लग रहा है। ठीक है, सो 3 से इसको कैंसिल आउट कर दो, यहां पे क्या हो जाएगा, 5 न्यूटन। ठीक है ना, सो 5 न्यूटन का जो फोर्स है, 5 न्यूटन पर कूलम, इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं।
यानी किसी भी चार्ज पे इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा, इस फोर्स को आप क्यू चार्ज से क्या करो, डिवाइड कर दो, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। सो हम यहां से बोल सकते हैं कि फोर्स इक्वल्स टू क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स होगा। क्लियर है? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, फोर्स यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमारे पास दो फॉर्मूला निकल के आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमारे पास एक फॉर्मूला है फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो फोर्स का वैल्यू भी हमारे पास निकल के आता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो जो वैल्यू आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। तो यहां तीन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू के क्यू, क्यू जो वो चार्ज है, जिस चार्ज के इन्फ्लुएंस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर दूरी पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, आवेश दिया हुआ हो, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर फोर्स दिया हुआ हो और चार्ज दिया हो तो फोर्स को चार्ज से डिवाइड कर लो, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, ठीक है। अगर फोर्स निकालना हो तो चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से गुना कर दीजिए। ये तीनों वेरी सुपर डुपर इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर या E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, या फिर फोर्स इक्वल्स टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये तीनों के तीनों फॉर्मूला आपके दिमाग में होने चाहिए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं हम लोग।